एक ऑटो ड्राइवर जिसने अभी एक औरत को अपने रिक्शे से उतारा होता है, वो अपना मोबाइल फोन भूल जाती है। ऑटो ड्राइवर ईमानदार होता है। वो कहता है कि उसको ये महंगा मोबाइल वापस करना चाहिए। वो वापस उस औरत के घर की तरफ जाता है। वो कहता है ये तो बहुत महंगा मोबाइल है और ये एक काम की चीज है, इसलिए उसको ये फोन वापस करना होगा। रात का वक्त होता है, इसलिए वो चाकू निकाल लेता है, कहीं कोई डाकू उसके ऊपर हमला ना कर दे। वो अपनी हिफाजत के लिए चाकू भी निकाल लेता है। वो घर का दरवाजे की डोरबेल बजाता है और थोड़ी देर इंतजार करता है। फिर वो दोबारा डोरबेल बजाता है। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती। अचानक वो देखता है कि घर का एक दरवाजा खुला हुआ है। वो वहां से घर में चला जाता है, लेकिन घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। उस दरवाजे के अंदर जब वो देखता है तो वहां से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है और वहां बहुत ज्यादा लाशों का ढेर होता है। जैसे ही वो उन लाशों को देखकर पीछे हटने लगता है तो पीछे से कोई उसको धक्का मारकर अंदर धकेल देता है। वो मुंह के बल जाकर गिरता है। बाहर से कुंडी लग जाती है। वो दरवाज़ा पीटता रहता है, खोलो खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। वो इधर उधर नजर दौड़ाता है, लेकिन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। वो उस औरत का मोबाइल ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोबाइल ऐसा हो जाता है जैसे कभी खुला ही ना हो। वो अपने पीछे देखता है तो एक लाश पड़ी होती है जिसकी आंखें खुली होती हैं और मुंह भी खुला होता है। वो उस लाश को देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। वो कहता है चलो मैं अपने मोबाइल से अपने दोस्त राजू को फ़ोन करता हूँ, वो भी मेरे साथ ड्राइविंग के लिए निकला था। वो फ़ोन करता है और राजू को बेल चली जाती है सिर्फ। दूसरी तरफ वो लाश को देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो रहा होता है। अचानक वो लाश हरकत करती है और ऑटो ड्राइवर का मोबाइल निकल जाती है और जाकर अपनी जगह पर वापस लेट जाती है। ऑटो ड्राइवर ये देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। वो कहता है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। बाहर से एक खूबसूरत आवाज़ में जवाब आता है, ठीक है मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, लेकिन तुम दरवाजे के सामने ही खड़े रहना। ऑटो ड्राइवर कहता है ठीक है, लेकिन वो उन लाशों से बहुत खौफज़दा होता है तो वो दरवाजे के थोड़ा साइड में सांस लेने के लिए खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो खड़ा होता है वो देखता है कि एक फावड़ा दरवाजे से आर पार हो जाता है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और होंठ कांपने लगते हैं। वो सोचता है कि अगर मैं दरवाजे से ना हटता तो ये फावड़ा उसके आर पार हो जाता। बाहर से आवाज़ आती है कि क्या तुम दरवाजे के सामने नहीं खड़े हुए थे? चलो अगर बाहर आना चाहते हो तो दोबारा दरवाजे के सामने आ जाओ। ऑटो ड्राइवर कहता है, अब वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। उसने कहा ठीक है, तो दोबारा फावड़ा दरवाजे से आर पार हो जाता है। ये मंजर देखकर ऑटो ड्राइवर का दिमाग हिल जाता है और वो थर-थर कांपने लगता है। बाहर से खौफज़दा आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कोई चुड़ैल चीखें मार रही हो। वो चुड़ैल कहती है कि तुम दरवाजे के सामने क्यों नहीं खड़े हुए, अब अंदर ही तुम फंसे रहोगे। उसने कहा मैं कुंडी खोलकर तुम्हें बाहर निकालती हूँ। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगती है ऑटो ड्राइवर
को समझ आ जाती है कि ये औरत बहुत खतरनाक है, ये कोई आम इंसान नहीं है। वो जल्दी से दरवाजे को धकेल देता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। बाहर से वो चुड़ैल, जो कि एक इंसानी औरत की शक्ल में थी, वो चीखें मारने लग जाती है और दरवाजे को जोर जोर से टांगे मारने लगती है। अंदर ऑटो ड्राइवर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वो कहता है कि ये तो कोई आम इंसान नहीं लगता। वो औरत जिसको उसने ऑटो में बिठाया था वो तो एक चुड़ैल है। वक्त गुजर जाता है। वो 2 बजे घर से निकला था, अब 3 बज चुके हैं। उसको अपनी बीवी बच्चों की बहुत फिक्र हो रही होती है। वो टॉयलेट पर सर रखकर अपने आप से ही बातें करने लगता है कि उसको यहाँ से कौन बचाएगा। ये कहकर वो चीखें मारने लग जाता है, बचाओ बचाओ। लेकिन उसकी आवाज़ बाहर से कोई भी नहीं सुन रहा होता। अचानक वो चुड़ैल दोबारा दरवाजे पर टांग मारती है और वो कहती है, खामोशी से बैठ जाओ वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है तो वो चुड़ैल कहती है, इस टाइम कौन आ गया। फावड़े से दरवाजे में सुराख हो गया था। ऑटो ड्राइवर देखता है कि उसका दोस्त राजू उसका बेल देखकर यहाँ पर आ गया है। वो आवाज़ें देना शुरू हो जाता है, राजू बचाओ बचाओ। जैसे ही राजू अपने दोस्त की आवाज़ सुनता है तो वो दरवाजे के करीब आ जाता है। राजू जैसे ही अपने दोस्त की आवाज़ सुनता है तो दरवाज़ा खोलने लगता है। उसका दोस्त उसको बताता है कि इस औरत ने उसको दरवाजे के पीछे बंद कर दिया है, राजू इस औरत को ना छोड़ना। राजू दरवाज़ा खोल रहा होता है तो वो औरत पीछे से राजू के सर पर गुलदस्ता मार देती है। राजू के सर में शीशे के टुकड़े खुब जाते हैं और वो खून आलूद हो जाता है। फिर वो दोबारा राजू के सर में गुलदस्ता मार देती है तो राजू और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। चुड़ैल कहती है, ओह ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगी। अंदर ऑटो ड्राइवर अपना सर पकड़कर रो रहा होता है कि उसका दोस्त मर गया है। अब चुड़ैल राजू को गोद में लेकर लोरी सुनाने लगती है और अंदर ऑटो ड्राइवर बहुत चीखो पुकार कर रहा होता है। राजू के अंदर अभी ज़रा ताकत बाकी होती है। वो खंजर उठाता है और उस चुड़ैल के दिमाग के आर पार कर देता है। ऑटो ड्राइवर ये मंजर देख रहा होता है। वो कहता है, बचाओ। जैसे ही उसका दोस्त राजू दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो वो चुड़ैल फावड़ा उसकी गर्दन के आर पार कर देती है। अब वो चुड़ैल फावड़ा लेकर खड़ी है और उसकी काली आंखें हैं और एक लंबी सी जुबान है। वो अपने सर में से वो खंजर निकाल लेती है और उस खंजर पर लगा हुआ खून चूसने लगती है। रात का वक्त होता है। ये सारा खौफनाक मंजर देख टॉयलेट के ऊपर सर रखता है। वो देखता है कि किसी ने उसको मारा है। उसको लगता है इस लाश ने उसको मारा है। वो लाश को 3-4 मोबाइल मारकर फिर लेट जाता है। वो समझ जाता है कि ये लाश हरकत कर रही है। वो उसकी आँख में एक खंजर खोप देता है। अब ऑटो ड्राइवर बहुत ज़्यादा खौफज़दा बैठा हुआ है और बाहर से वो चुड़ैल उसका इंतज़ार कर रही है कि कब ऑटो ड्राइवर बाहर आए और वो उसका भी खून कर दे। सुबह का वक्त करीब होता है और एक पूरा दिन गुजर जाता है। ऑटो ड्राइवर ने कुछ भी नहीं खाया होता। वो सोचता है कि इन सब लाशों की तरह उसकी भी भूखा रह रहकर मौत हो जाएगी। ऑटो ड्राइवर सोचता है वो इस कमरे से बाहर जो निकल ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर खाली पेट रहने से उसकी मौत हो जाएगी। वो कहता है कि हर शनिवार को ये औरत बाहर जाती है और एक न एक आदमी को अपने जाल में फंसा लाती। ऑटो ड्राइवर को भूख लगी होती है तो वो उस लाश का एक टुकड़ा ढूंढ कर खाने लगता है, जिसके बाद उसको बहुत उल्टियाँ लग जाती है।
जैसे तैसे वो अपने 5 दिन पूरे करता है और शनिवार का दिन आ जाता है। वो दाएं फिर बाहर चली जाती है और एक ऑटो ड्राइवर से कहती है कि भैया मुझे अवंती नगर छोड़ दोगे। वो औरत ऑटो ड्राइवर के बड़े तरले करती है कि रात का वक्त है, मुझे छोड़ दो। लेकिन अवंती नगर तो बहुत खतरनाक शहर है, लेकिन वो बहुत तरले करती है और उसको भी अपने घर ले आती है और धक्का देकर उस कमरे में बंद कर देती है। अब वो दोनों चीखें मारने लगते हैं। ऑटो ड्राइवर उससे कहता है मैं तो 5 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और तुम भी यहाँ पर फंस गए हो। वो कहता है मेरे पास मोबाइल भी नहीं है वरना हम कॉल कर देते पुलिस को। अब बाहर से आवाज़ आती है। वो चुड़ैल कहती है अगर तुम निकलना चाहते हो तो इसका मर्डर कर दो ऑटो ड्राइवर का। पहला ऑटो ड्राइवर दूसरे का मर्डर कर देता है, लेकिन अभी ऑटो ड्राइवर जख्मी हुआ होता है, वो अभी जिंदा होता है। वो पहले ऑटो ड्राइवर को लात मारता है और उसको खंजर मार देता है। जो दूसरा ऑटो ड्राइवर होता है वो अभी जख्मी होता है, वो उठकर बाहर जाने लगता है तो वो चुड़ैल उस पर दोबारा हमला कर देती है। अब वो चुड़ैल उन दोनों की लाशों का खून चूस लेती है और फिर वो अपने नए शिकार के लिए निकल जाती है। वो फिर एक ऑटो ड्राइवर से कहती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है कि वो अवंती नगर नहीं जाएगा। वो गुनगुनाता हुआ जा रहा होता है तो अचानक वो देखता है कि उसके रिक्शे में पीछे कोई बैठा हुआ है। वो एक चुड़ैल होती है जो कि उसके सर के ऊपर बुरे साए की तरह मंडला रही होती है। तो ये भी इस ऑटो ड्राइवर का आखिरी वक्त ही होता है।